सारा है। इंशाल्लाह ताला IMF वाला हम भी जो है वो क्रॉस हो जाएगा और हम एक नए दौर में हमारा जो है उसका इब्तिदा होगा, जिसमें मुआशी स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में वापस आएगी और जो 4-5 साल जो तबाही रही है इस मुल्क के अंदर, जो इम्पोज की गई इस मुल्क के ऊपर, उसका अजाला हो सकेगा। जनाब वाला, मैं एक तो डार साहब ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हज पे जितने लोग गए हैं वो अपने ख़र्चे पे गए हैं, उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई सिवाय इसके कि वो आखिरी फ़्लाइट जो जा चुकी थी उसके बाद एक स्पेशल फ़्लाइट गई है ताकि वो बजट की जो तमाम तर कार्रवाई थी वो पूरी करके वहाँ चले जाएं। उनको हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटी जो है ना जो है वो आम मुसाफिरों की तरह जो है वहाँ पे गए हैं ये कि जहाज़ के ऊपर। और ये इम्प्रेशन सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो दिया जा रहा है कि उनको कोई स्पेशल फैसिलिटी दी गई है या अखराजात जो है हुकूमत बेयर कर रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है और डार साहब ने उसकी तरदीद कर दी है। और इस फ़्लाइट के अंदर आम मुसाफिर भी हैं, उसमें सिर्फ MNA नहीं है। डार साहब ने मुझे लिख के बताया कि उसमें आम मुसाफिर भी हैं। तो ये जो हमारे मुतल्लिक़ सियासतदानों के मुतल्लिक़ जो है जो एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि हमारी तनख्वाह जो है वो फेडरल सेक्रेटरी से भी कम है, 1,68,000 रुपये तनख्वाह है MNA की। तो ये जो इम्प्रेशन है ये गलत है और इसकी तरदीद जो है डार साहब ने भी कर दी है। मैं एक और जनाब चीज़ जो है वो आज से चंद रोज़ कबल जो है मैं सेनेट के अरकान का, उनके चेयरमैन का नहायत एहतराम करता हूँ, वह दिल से एहतराम करता हूँ। मैंने 3 साल जो है उस ऐवान का जो है मेंबर भी रहा, 1991 से लेके 1993 में मैंने अपनी पार्लियामानी ज़िंदगी का वहाँ से आगाज़ किया। लेकिन अगले दिन जो वहाँ पे प्रिविलेज का सेनेट चेयरमैन साबका आने वाले मौजूदा उनकी जो बिल पास हुआ है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट ना करे, बिल को सपोर्ट ना करे। जिन हालात में पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गुजर रही है, जिस तकलीफ दे ना सिर्फ आवाम बल्कि हमारे कारोबारी हजरात गुजर रहे हैं, हमारी मुश्किलात जो हैं वो कोहमालिया से भी इस वक्त ज़्यादा हैं। इन हालात में इस किस्म की प्रिविलेजेस आने वाले वक्तों में अच्छे वक्त होंगे, हमारी माशी हालात जो है वो उनमें कुछ स्टेबिलिटी आएगी, हम अफोर्ड कर सकेंगे, तो ये तनख्वाहें भी ज़्यादा मिल सकती हैं, ये अलाउंसेस भी ज़्यादा मिल सकते हैं, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिल सकती हैं। लेकिन जो है ये ताज़ हयात 12-12 बंदे, जहाज़ और हेलीकॉप्टर और गाड़ियाँ, मैं समझता हूँ सर एक गरीब मुल्क के लिए जो इस वक्त 10 नगर है माशी अदारों का, वो अपने लिए अनाउंस करें, तो मैं समझता हूँ कम से कम मैं इसके लिए कोई तौजीह नहीं पेश कर सकता, इसको डिफेंड नहीं कर सकता, कतई तौर पे डिफेंड नहीं कर सकता। ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता था, बसीयत एक मेंबर नेशनल असेंबली, बसीयत पार्ट ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट, कि ये वहाँ पे जो कुछ हुआ है उसकी जो कम से कम ये हाउस सपोर्ट ना करे। जो उन्होंने किया है हम उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहे, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, कानून और आइन के मुताबिक नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को उससे डिस्टेंस जरूर कर सकते हैं, अपना फासला जरूर जो है उस चीज़ से बढ़ा सकते हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त थी। मैं एक और दरख्वास्त करना चाहूँगा नहायत अदब के साथ। जनाबे वाला, ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं, अब पुलिसा आगे पीछे, जब इक़्तिदार चले जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। ये इक़्तिदार में पुलिस आगे होती है। मुझसे पूछें, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये चीज़ें जो है प्रोटोकॉल ना इस्तेमाल करें। 4-5 ओहदे हैं जनाब वाला, आप सिंबल हैं पार्लियामेंट के, आपके ओहदे का एक प्रोटोकॉल है, बिल्कुल जस्टिफाइड है।
प्रेसिडेंट पाकिस्तान का है, प्राइम मिनिस्टर का है, जस्टिफाइड है। लेकिन हमारे या चेयरमैन सेनेट का जो प्रोटोकॉल है बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये आईनी ओहदे हैं, इनका प्रोटोकॉल जो है वो किसी ना किसी तरह उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ पे, मैं लोगों की दिलजारी नहीं करना चाहता, ये ना करें। ये लोग जब देखते हैं आगे पीछे सायरन बजते हुए या पुलिसां जड़ी जो डालों में बैठी हुई देखते हैं, पुलिस जो है, लोग गाली देते हैं, लोग आवाम गाली देते हैं। ये हमें एहसास होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि गाड़ियां जो है स्पीड के साथ ना सिर्फ सड़क पे चलाते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी चलाते हैं डाले। ये मैं पूछ लें इन मेंबर से, पूछ लें मेंबर से। मैं पैदल वहां पे वॉक कर रहा था, वो इधर से डाला गुजरा, कदे मैं छाल मार के पड़ा होना पैदा है। सर ये आप स्टार्टिश हरकतें जो है अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हुई है, पाकिस्तान की अवाम ने इतनी इज्जत दी हुई है, हमारी आने वाली नस्लें जो है ये कर्ज नहीं उतार सकती, या ये हरकतें ना करें। जो हमारे आईनी ओहदे हैं वो जरूर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, जरूर सिक्योरिटी इस्तेमाल करें। अगर हमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत है तो ये रिस्क हमने लिया हुआ है। अगर नहीं वारे में तो छोड़ दें, आराम से आम एमएनए जो है, बाकी जितने भाई बहन हमारे हैं उनकी तरह जिंदगी गुजारें। जब ओहदे आते हैं तो इस तरह ना करें सर। ये हमारे, मैं आपको बिल्कुल सही कहता हूं कि जब लोग गुजरते हैं तो अवाम जो है, हम लोग गुजरते हैं इस प्रोटोकॉल के साथ तो अवाम गाली देते हैं। हमें अपनी बरादरी का, अपने ओहदे का, अपने अदारे का खुद इज्जत करानी है। जब हम अपना ये बिहेवियर रखेंगे कि हम लोगों की गुर्बत का, लोगों के फाकों का, लोगों की मुश्किलात का इस तरह जो है तमस्खर उड़ाएं, इस तरह उनका मजाक उड़ाएं, अपनी फैसिलिटीज जो है उनको उनकी नुमाइश करके, और वो फैसिलिटी जिसके हम एंटाइटल भी नहीं है, वी आर नॉट एंटाइटल टू दैट। एक पुलिस वाला जो है आपके साथ गाड़ी में बैठ सकता है, बाकी सारी चीजें जो हैं ये फ्रिवलस हैं, गैर जरूरी हैं। अगर आपको जान का खौफ है तो छोड़ दें, ये बात ना करें, ये पंगा ना लें। सॉरी, आम एमएनए की तरह जिंदगी गुजारें, बाकी हमारे भाई बहन जो है गुजार रहे हैं ना। अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखते हैं, जिन लोगों की कोई खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी वगैरह है। तो मैं ये सेनेट के बिल के हवाले से बात कर रहा था, और ये भी मेरे ज़हन में थी ये बात, ये ऑब्जर्व करना चाहिए। इससे हमें हमारी इज्जत में इजाफा होगा, हमारी तकरीम में इजाफा होगा। हम अपने वोटरों के साथ एक रिश्ता या एक बॉन्ड जो है उसको मजबूत